हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं कराऊंगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर के बढ़िया बढ़िया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज अपन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है भाई आपको हाई क्वालिटी नोट्स। आपको मिल जाते हैं नोट्स लेना ना भूलें। बेहतरीन नोट्स बने हुए हैं आप सबके लिए। नोट्स मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन तो मिल ही रही है। क्लास केजी से लेके 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। चाहे वो सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, सब अपन कवर कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाता है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है भाई प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब पर तो है ही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्लास 8 मैथ्स की ये बात हो रही है। ऑल राइट, आई होप आपने ये चैप्टर बढ़िया करके पढ़ा होगा। मेरी वीडियोस आपने सारी देखी होंगी, जहाँ पे आपको मैं म्यूजियम में लेके गया था, म्यूजियम में लेकर के गया था। कौन कौन म्यूजियम गया था, मतलब किस किस ने वो वीडियो देखी थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वहाँ पे आपको मैंने डायनासोर से मुलाकात कराई थी। आपकी मुलाकात किससे कराई थी बेटा? डायनासोर से। ऑल राइट, वहाँ पे आपको मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाए थे। a⁻0 क्यों होता है ये बताया गया था। एक्सपोनेंट बेस क्या होता है इसका बेसिक आपके सामने रख दिया था। और साइंटिफिक नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पढ़ाई गई थी। नेगेटिव एक्सपोनेंट से कैसे डील करते हैं ये आपको बताया था। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल्दी से, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो बेटा जल्दी से पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, कुछ बातें आपको लिखनी पड़ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 टू द पावर n इज नोन एज, देखिए 2 टू द पावर n, भाई ये होता है बेस, और n क्या होता है भाई 2 की पावर, ये पावर इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। तो हमसे पूछा गया है n क्या है, हमसे पूछा गया है n क्या है, तो n है भाई एक्सपोनेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़े आसान से क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये पूछता 2 क्या है, तो बेटा 2 होता बेस। ऑल राइट, जो नीचे होता है वो बेस, और उसके ऊपर जो छोटा सा लिखा होता है राइट में उसे कहते हैं पावर। जैसे 2 की पावर 3, तो 3 बेस और 2 बेस और 3 एक्सपोनेंट। 5 की पावर 9, 5 बेस 9 एक्सपोनेंट। ऑल राइट, और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर ये लिखा है 2 और यहाँ 3, इसको कैसे पढ़ेंगे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। 2 तरीके आपको बताए थे। ऑल राइट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। आसान सा ये क्वेश्चन था भाई। हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। 3 टू द पावर -2 कैन बी रिटन एज, 3 टू द पावर -2 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था a की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, करेक्ट। मतलब a का होगा रेसिप्रोकल और ये पावर का हो जाएगा साइन चेंज। यस और नो? पावर जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती है, मतलब ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर जाती है तो अपना साइन चेंज करती है। ऊपर से नीचे का मेरा मतलब है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से। ऑल राइट, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से मेरा मतलब है। बात समझ में आई? अगर लिखा है a अपॉन b की पावर m, ये हो जाएगा b अपॉन a की पावर -m। आई बात समझ? अगर लिखा है बेटा a की पावर m, ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर -m। तो क्वेश्चन है 3 की पावर -2। 3 की पावर -2 को कैसे आप लिखेंगे? 3 की पावर -2 को कैसे आप लिखेंगे, ये है भाई क्वेश्चन। 3 की पावर -2 लिखा जाएगा सर 1 अपॉन 3 की पावर 2। एक ऑप्शन ये हो सकता है, मतलब एक आंसर ये हो सकता है, अभी ऑप्शंस मैंने देखे नहीं है। और 1 अपॉन 3 की पावर 2 का मतलब 9, ये भी आंसर हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है सर 1 अपॉन 3 की पावर 2। बहुत बढ़िया, ये रहा भाई करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई है? जल्दी से कर लो नोट इसको क्विकली बेटा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4, और देखिए 1 अपॉन 4, 4 की पावर है -2, 4 की पावर है -2,
ध्यान से देखिएगा, 4 की पावर है माइनस का 2, बहुत बढ़िया। इस वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू मतलब एक्सपोनेंट में आंसर आपको नहीं छोड़ना, वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। 1/4 की पावर माइनस 2 है, ये इस तरह की फॉर्म हो गई, 1/a की पावर माइनस m, ये हो गया a की पावर m, करेक्ट। तो 4 की पावर माइनस 2 डेनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगी तो 4 की पावर प्लस 2 हो जाएगी। 4 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे भाई इस एक सिंगल वीडियो में, क्योंकि बड़े छोटे छोटे आसान आसान से क्वेश्चंस हैं बेटा, नोट कर लो जल्दी से प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ, मुझे जल्दी से बताइए कौन सा लॉ यहां पर लगेगा। 3 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 टू द पावर माइनस 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सर यहां पर लॉ लगेगा a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी m माइनस n, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है सर 3, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 5 माइनस माइनस 6, 5 माइनस माइनस 6, 5 माइनस माइनस 6 मतलब माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 6, 3 की पावर हो गई भाई 11, 3 की पावर 11, ऑप्शन सी। ये लॉ भाई यहाँ पर यूज हुआ है, आपको सारे लॉ मैंने पढ़ा दिए हैं। बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो एक्सपोनेंट का डिफरेंस आ जाएगा आंसर के एक्सपोनेंट में, मतलब जो आंसर आएगा उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, डिफरेंस। ये सारे लॉज आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, 5 लॉज आपको पढ़ाए थे, और जिसमें आपको a टू द पावर 0 भी पढ़ाया गया था अलग से, और आपको पढ़ाया गया था बेटा निगेटिव एक्सपोनेंट के साथ कैसे डील करते हैं। तो इस चैप्टर में बड़ी छोटी सी बात है, पहली चीज एक्सपोनेंट बेस होता क्या है, दूसरी चीज लॉज, तीसरी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म। लॉस से पहले थोड़ा सा आपको बताया गया था a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे आया, और निगेटिव एक्सपोनेंट से कैसे डील करते हैं, बस इतना सा ये चैप्टर था। और ये चैप्टर मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। किस किसने पूरा चैप्टर देखा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना बेटा, नोट कर लो इसको जल्दी से। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ 2/5 पूरे की पावर माइनस 2, वैल्यू फाइंड करनी है भाई। -2 है ना, -2 इसको +2 बनाओ, कैसे, रेसिप्रोकल करके, 2/5 को रेसिप्रोकल 5/2, -2 से पावर बन गई +2। कौन सा रूल लगा, a/b की पावर -m इक्वल टू b/a की पावर m, ये वाला लॉ लगा भाई। ऑल राइट, तो 5/2 की पावर 2, पूरे की पावर 2, इसका मतलब 5 की पावर भी 2 और 2 की पावर भी 2। कौन सा लॉ लगा, ये वाला, a/b की पावर m इक्वल टू a की पावर भी m और b की पावर भी m, करेक्ट। 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, 25/4 कहां पर है, 25/4 ऑप्शन सी में है। कितना आसान आसान सा ये क्वेश्चन था, कितने आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन बेटा यहां से हो रहा है परफेक्ट रिवीजन, बेहतरीन रिकॉल हो रहा है कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेसिप्रोकल ऑफ, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, इस पूरे का रेसिप्रोकल पूछा है। पहले इस पूरे की वैल्यू निकाल लो, फिर रेसिप्रोकल कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2/5 की पावर -1 का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, ध्यान से देखो, पहले ये देखो ये है क्या, 2/5 की पावर -1 है भाई, 5/2 की पावर +1, 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2, बेस का हो गया रेसिप्रोकल, -1 पावर बन गई +1। रूल कौन सा लगा है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा रूल लगा है बेटा, कौन सा रूल लगा है, क्या आएगा यहाँ पर, कमेंट करके बताना। और जिनको नहीं पता देखिए यहाँ पर a/b का हो जाएगा b/a, -1 हो जाएगी भाई +1। ऑल राइट, चलिए पावर 1 है तो ये एज इट इज 5/2, तो ये हो गया 5/2, ये हो गया 5/2। क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए,
रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, 5/2 का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ इसका 2/5 की पावर -1 इक्वल टू 2/5 की पावर -1 5/2 है, ये और ये सेम है। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। कौन सा ऑप्शन है बेटा? 2/5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन स्वैप हो जाती है, जो न्यूमरेटर होता है वो बन जाता है डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, नोट कर लो जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल, पता है ना ये बात? रेसिप्रोकल आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? a की पावर m एंड a की पावर -mr मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो 10 की पावर -100, 10 की पावर -100, 10 की पावर -100 एंड 10 की पावर +100, ये दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो 10 की पावर -100 और 10 की पावर 100, 10 की पावर -100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 10 की पावर +100। कहां पर है 10 की पावर +100? ये रहा। आया समझ में? आया क्या समझ में? अगर नहीं आया, आ गया होगा वैसे तो, नहीं आया तो बेटा एक चीज और देखिएगा, ध्यान से देखिए, नहीं आया तो 10 की पावर -100, 10 की पावर -100 को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर +100। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। 10 की पावर 100/1 मतलब 10 की पावर +100। रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको पता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। रेशनल नंबर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, रेशनल नंबर वाले चैप्टर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताया गया था क्या होता है, डिटेल में समझाया गया था। और जब एक्सपोनेंट पढ़ाया था तब भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया था। यस, आ गई बात समझ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर x का फाइंड करना है तो आपको देखना होगा x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें जो 1 आए। तो x की मल्टीप्लाई 1/x से करनी पड़ेगी, 1/x एंड x दे बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो भाई बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तीन तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये वाला -2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 इज, मतलब सॉल्व करना है। -2 की पावर 2 3 = 6 -1 मतलब -2 की पावर 6 -1 5, -2 की पावर 5। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस में वैल्यू लिखी है और यहां भी वैल्यू ही पूछी है, ठीक है। -2 की पावर 5 का मतलब -2 × -2 × -2 × -2 × -2 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। अब 32 का साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। 32 का साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। और अगर नहीं पता तो देखो भाई स्क्रीन पर, -1 की पावर अगर इवन है, -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर आता है भाई पॉजिटिव, और -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर आता है भाई नेगेटिव। ये पॉइंट आप नोट कर लो।
तो देखिए -1 तो नहीं है, लेकिन माइनस की क्वांटिटी है। पावर क्या है 5, 5 क्या है भाई ऑड, कैसा आंसर आएगा नेगेटिव। कैसे आया नेगेटिव, चलिए बताता हूं मैं आपको। 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस, 4 4 द 16 प्लस प्लस प्लस, और ये -2, 16 की मल्टीप्लाई -2 से होगी -32। ऑल राइट, तो हर तरह से आपको मैंने समझा दिया है, आंसर होगा भाई इसका -32। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, जल्दी से कर लो इसको नोट प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू बतानी है -2/3 की पावर 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, -2 और 3 की पावर 4। भाई माइनस यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, बात एक ही है। तो इस माइनस को मैंने ऊपर ले लिया, ये माइनस यहां पर था तो मैंने न्यूमरेटर में ले लिया। ले सकता हूं ना, हाँ सर ले सकते हो, बहुत आसान है ये, और ये पता भी है, क्लियर। अब देखिए -2/3 की पावर 4 का मतलब है -2 की पावर भी 4, 3 की पावर भी 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 3 is 9, 3 3 is 9, 9 3 is 18, सॉरी 9 3 is 27, 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81, 81, 3 की पावर 4 हो गया भाई 81। ऑल राइट, -2 की पावर 4, आप क्या करें, आप 2 की पावर 4 निकालें, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 2 की पावर 4 16। अब आप देखिए 4 पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव, सॉरी पावर इवन है या ऑड है, पावर क्या है 4, 4 क्या है, 4 क्या है इवन, इवन होता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अभी मैंने आपको बताया पावर अगर 1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव, और -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव। -2, -1 की जगह पर -2 है, कोई बात नहीं, -2 है ना, पावर क्या है 4, 4 क्या है इवन, तो आएगा आंसर पॉजिटिव। आप ऐसे भी देख सकते हो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 4 4 4 द 16, ऐसे भी आप समझ सकते हो भाई। करेक्ट, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, जितना बड़ा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आंसर आया भाई आपका 16/81। 16/81 कहां पर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन, नोट कर लो जल्दी से स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका इस पूरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले देख लो ये है क्या, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लो ना, या सिंप्लीफाई कर लो इसको, -5/9 की पावर -99। वैल्यू फाइंड तो हम नहीं कर पाएंगे, पावर बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव में ही है, लेकिन है तो बड़ी। चलिए -5/9 को मैं लिख सकता हूँ -9/5। क्या किया हमने, रेसिप्रोकल किया, 5/9 का रेसिप्रोकल किया और पावर का साइन चेंज। ये क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू आई। आपको निकालना है इसका रेसिप्रोकल, आपको निकालना है भाई इसका रेसिप्रोकल। इसका आपको मैंने बताया था a की पावर m एंड a की पावर -m आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये बात आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करके देखें, डायरेक्ट करके देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले डायरेक्ट। देखिए -5/9 का हो गया -9/5, -5/9 का हो गया -9/5। ऑल राइट, क्या करना है, सॉरी स्टूडेंट्स, डायरेक्ट निकाल रहे थे ना हम, तो a की पावर m, a की पावर -m, तो a एज इट इज रहेगा, a एज इट इज रहेगा। डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो पावर m से बन गया -m, पावर -99 से बन जाएगी +99। ये बात समझ में आई। क्या किया हमने, डायरेक्ट निकाला, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, डायरेक्ट इसका क्या निकाला भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। कैसे किया,
ए की पावर m और ए की पावर माइनस m क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो a की वैल्यू -5/9, लेकिन ये -99 था, साइन चेंज +99। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट वाला, और एक ऐसे है कि भाई पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये आया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये आया, रेसिप्रोकल, करेक्ट। अब इसका क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कैसे करोगे, पावर यहां भी है, पावर यहां भी है, तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर लो, -5/9। ये आया भाई इसका रेसिप्रोकल, पावर 99। देखो ये और ये सेम है क्या, -5/9 -5/9, पावर 99 पावर 99, ये क्या हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बस आसान सा ये है कि आप ये याद रखो, ए की पावर m एंड ए की पावर -m आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आसान सा तरीका ये है कि आप ये लाइन याद रखो भाई। क्लियर है ना, आसान सा क्वेश्चन है ना। तो भाई कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, -5/9, -5/9 की पावर 99। ऑल राइट, ये आ गया भाई आसान सा आंसर, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x be any non-zero integer and m n be negative integer, x कोई नॉन जीरो इंटीजर है, m और n नेगेटिव इंटीजर्स हैं, देन x की पावर m इंटू x की पावर n क्या होगा भाई, m और n m और n निगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इतना पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। m और n निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो कोई मतलब नहीं, हमें पता है m और n ऐड होंगे, चाहे m की वैल्यू कुछ भी हो चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर m प्लस n। ये है भाई लॉ, ये लॉ मैंने आपको पढ़ाया था ना, कैसे पढ़ाया था, a की पावर में, यहाँ पे a की बेस में, यहाँ बेस x है, मैंने a की बेस में आपको ये पढ़ाया था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई ठीक, x की पावर m प्लस n, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन, लॉ है भाई ये। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y be any non-zero integer, then y to the power 0 is equal to y to the power 0। भाई मैंने आपको पढ़ाया था, if a is, क्या पढ़ाया था, a to the power 0 equal to 1, पढ़ाया था ना ये, a की पावर 0 इक्वल टू 1, कब थी, जब a की वैल्यू कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा कोई भी बेस हो, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। इसका मैंने प्रूफ भी आपको कराया था, वीडियो का नाम है y a to the power 0 इक्वल टू 1, नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा, करेक्ट। तो भाई देखो ये कह रहा है y नॉन जीरो, ठीक है, y नॉन जीरो, एक ही जगह पे y है कोई बात नहीं, तो y की पावर 0 का आंसर बताओ। तो भाई y की पावर 0 क्या होगा, बड़ा आसान है 1, y की पावर 0 1, है ना आसान। ये लॉ है, सिंपल सा याद करना है, कुछ इसके पीछे कुछ मैथ नहीं है, डायरेक्ट याद मैंने आपको कराया था। इसका प्रूफ मैंने जरूर कराया था आपको, प्रूफ की बात अलग है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट याद करना है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट y टू द पावर 0 इक्वल टू 1, y एक नॉन जीरो इंटीजर है। बात समझ में आ गई, अगर आ गई तो बेटा जल्दी से कमेंट करके बताइए, और अगर आपने नहीं देखी इंटरेस्टिंग वीडियो y a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 तो जाकर के जरूर देखिएगा बेटा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x बी एनी नॉन जीरो इंटीजर x टू द पावर -1 इज, x टू द पावर -1, x का रेसिप्रोकल 1/x और पावर का साइन चेंज, ये हो गया 1/x। ये वही वाली बात हो गई, कौन सी वाली, a टू द पावर -m 1/a की पावर m। यहाँ पे पावर 1 थी तो यहाँ पर 1 आई पावर, यहाँ पर पावर 1 आई, लेकिन पावर 1 से कुछ चेंज नहीं हो जाता, 1/x। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x बी एनी इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम नॉन जीरो एंड
m be any positive integer then x to the power minus m equal to, x कोई इंटीजर है डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर है, x कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं है बस, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो x की पावर माइनस m, x की पावर माइनस m होगा वन अपॉन x की पावर m। भाई वही तो बात है, एक ही जगह पे x आ गया, कंफ्यूज नहीं होना x को देख के, ये मैंने आपको डायरेक्ट याद कराया था, वन अपॉन x की पावर m कहाँ है भाई, ऑप्शन सी। आसान सा ये क्वेश्चन, आसान सा ये क्वेश्चन, बस a की जगह पर x है, a हो x हो बात तो एक ही है, आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x be any integer different from zero, वही बात, m and n be integers then x की पावर m की पावर n, कौन सा लॉ लगा, पावर ऑफ पावर वाला लॉ लगा, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, x की पावर mn, x की पावर m इंटू n, x की पावर mn। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये पढ़ाया था, इसका प्रूफ भी कराया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये पढ़ाया था, इसका प्रूफ भी कराया था, नहीं याद तो जाकर के देख लो, नहीं देखी वीडियो तो जाकर के देख लो, करेक्ट। इसका प्रूफ मैंने आपको कराया था भाई, 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 2 कितनी बार, 3 बार, 2 + 2 + 2 बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, ध्यान से देखो क्या हुआ, 2 × 3 2 × 3, ये इस तरह से प्रूफ इसका मैंने आपको कराया था भाई, तो ये हो गया mn, x की पावर mn मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू -3/4 की पावर -3 के इक्वल क्या है। ऑप्शन में लिखा है 3/4 की पावर -3, ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, -3/4 की पावर -3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/3 की पावर +3। कौन सा रूल लगा, a/b की पावर -m इक्वल टू b/a की पावर m। तो -4/3 की पावर 3, -4/3 की पावर 3, -4/3 की पावर 3 तो यहां पर नहीं दिख रहा, पावर 3 एक यहां पर है और एक पावर यहां पर है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये बचा। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, हाँ भैया सेम है, कैसे, कैसे सेम है, देखो ये क्या है माइनस, पावर क्या है 3, 3 क्या है भाई ऑड, 3 क्या है ऑड, तो आंसर जो भी आएगा वो माइनस होगा क्योंकि पावर ऑड है, तो ये माइनस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में आई, क्योंकि पावर ऑड है, क्लियर है बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको, आसान सा बड़े सा क्वेश्चन था, हो गया नोट। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/7 टू द पावर -5, इसकी वैल्यू बतानी है, इक्वल टू मतलब ना कि वैल्यू, ये किसके इक्वल होगा, वैल्यू का मतलब तो होता है कि एक एग्जैक्ट सटीक आंसर बिना किसी पावर के, तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, -5 है कोई बात नहीं, ये -7/5 हो जाएगा, बेस का रेसिप्रोकल, पावर का साइन चेंज, -7/5 की पावर 5, ऑप्शन देखो, -7/5 की पावर 5, कौन सा रूल लगा, वही वाला जो लगता आ रहा है अभी तक, a/b की पावर -m इक्वल टू b/a की पावर m। ऑल राइट, नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए नॉन जीरो रेशनल नंबर z, z की पावर -2 की पावर 3, पावर ऑफ ए पावर, अभी बताया पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर से, जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा बेस की पावर आंसर की। ऑल राइट, 3 × 2 6 माइनस z की पावर -6, इसका आंसर 1/z की पावर 6 भी हो सकता है, ये भी और ये भी, ऑप्शंस देख लेते हैं, z की पावर -6 यही वाला है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन।
ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। क्यूब ऑफ, क्यूब का मतलब पावर 3। ऑल राइट, पावर 3। तो -1/2 की पावर 3 का मतलब -1 की पावर भी 3 और 2 की पावर भी 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8, -1 की पावर 3 का मतलब -1, क्योंकि पावर 3 है। 3 क्या है? ऑड। ऑड है तो आंसर नेगेटिव। -1/8 इज द आंसर। वेयर इज दिस? हेयर इट इज, -1/8। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। करेक्ट, आ गई बात समझ? -1/8 इज द आंसर। ऑल राइट, नोट कर लो बेटा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ? इसका रेसिप्रोकल इनमें से कौन सा नहीं है? 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2 की पावर 4। एक तो ये रेसिप्रोकल होगा। 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, ये भी रेसिप्रोकल होगा। 3 की पावर 4 होती है 3 3 9 3 81 3 3 3 9 3 27 3 81, मतलब 81। 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 होगा 16। ये भी रेसिप्रोकल होगा। देखते हैं कौन सा रेसिप्रोकल नहीं है इनमें से। 3/2 की पावर 4 रेसिप्रोकल है, बताना है कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 3/2 की पावर -4, 3/2 की पावर -4, भाई 3/2 की पावर -4 अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? 3/2 की पावर -4 का हो जाएगा 2/3 की पावर 4। ये तो खुद यही आ गया 2/3 की पावर 4। क्या ये खुद का रेसिप्रोकल होगा? नहीं भैया, खुद का रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा? खुद का रेसिप्रोकल तो 1 और -1 होता है बस। तो ये इसका रेसिप्रोकल ये नहीं होगा, 2/3 की पावर 4 नहीं होगा भाई। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी को भी देख लेते हैं। 2/3 की पावर -4, 2/3 की पावर -4, 2/3 की पावर -4 का मतलब हो जाएगा 3/2 की पावर +4। 3/2 की पावर +4, देखिए ये रेसिप्रोकल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑल राइट, ये रेसिप्रोकल है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो बस यही वाला रेसिप्रोकल नहीं है, यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। है ना बढ़िया क्वेश्चन? ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को नॉट लिखा है, नॉट। तो नॉट वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं। नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजुअल फॉर्म, भाई आपको मैंने पढ़ाई थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नेम क्या बताया था? स्टैंडर्ड फॉर्म को और क्या कहते हैं? और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी k × 10 की पावर n, वेयर k की वैल्यू क्या होगी? k छोटा होगा 10 से, 1 या 1 से बड़ा होगा, और n इंटीजर। ऑल राइट, ये क्या है? ये यूजुअल फॉर्म है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको बताना है ये इनमें से किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इनमें से किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है 10 की पावर समथिंग, और इधर होता है k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, 10 से छोटी। ऑल राइट, डेसिमल से पहले सिर्फ एक प्लेस होगी। करेक्ट, चलिए 3 × 02 × 10⁻⁻6, इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था सभी। 3.02 × 10 की पावर -6, तो डेसिमल 6 प्लेस लेफ्ट साइड पहुंच जाएगा। यहां पर था 1 2 3 4 5 6, डेसिमल इधर था 1 2 3 4 5 6, डेसिमल आ जाएगा भाई इधर। डेसिमल से पहले लगा दो 0। करेक्ट, तो 0.000003, 1 2 3 4 5, 5 0 फिर 3, डेसिमल के बाद 5 0 कहाँ है? 1 2 3 4 है यहाँ पर, या 3 है? 1 2 3 4 5, यहाँ 6 है। 1 2 3 4 5, 5 0 और फिर 302, 302 -6 था, डेसिमल 6 प्लेस लेफ्ट साइड पहुंच गया। 6 प्लेस इधर था ना,
1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, अगर ये प्लस का 6 होता तो डेसिमल 6 प्लेस राइट साइड पहुंच जाता। ऑल राइट, बहुत डिटेल में साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिस वीडियो का नाम है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट डैश लगाकर स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, रियल लाइफ एग्जांपल्स कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अगर वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा। वीडियो का नाम है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट डैश लगा के स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल राइट बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कैन बी एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। -5 है तो डेसिमल 5 प्लेस लेफ्ट साइड चला जाएगा, 5 प्लेस लेफ्ट साइड चला जाएगा। लेकिन सर डेसिमल तो है नहीं, बेटा डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल एंड में होता है, करेक्ट। डेसिमल कितना प्लेस जाएगा? यहाँ पर है 5 प्लेस लेफ्ट साइड, लेफ्ट क्यों? क्योंकि माइनस का 5 है, 5 प्लेस लेफ्ट साइड जाएगा बेटा। 1 2 3 4 5, 0 0 0 0, यहाँ आ गया डेसिमल। 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 पुट कर दो, 0.00003, 0.0000403, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। बढ़िया, नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कर लिए हैं भाई बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने आपको करा दिए हैं, बेहतरीन बेहतरीन एमसीक्यू हो गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं और आपका हो गया है बेहतरीन तरह से रिकॉल। I hope you understood this very well. Thank you so much for watching me and Magnet Brains with your happy and smiling faces. But please don't go anywhere because I have important information to share with you. Magnet Brain is providing high quality education. Yes, you heard it right. बिल्कुल फ्री मिल रही है यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12th. You will get all courses set without any single rupee. ऑल राइट, एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना, सब कुछ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, कंप्लीट कोर्स सेट, हर सब्जेक्ट का हर कोर्स आपको फ्री मिलेगा भाई, हर क्लास का आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी पर वीडियोस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टॉप 20 टॉप 50 क्वेश्चंस और लाइव सेशंस भी, सब कुछ आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अपन करा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको मिल जाता है। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर ऐप है सेम नेम से प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब कुछ है ही है, बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर दो। और हिंदी मीडियम के लिए अपना एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। ऑल राइट, आप सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, और जो भी आपका कोई जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है उसको लिंक भेज दीजिएगा। ओके बच्चों, उनसे कहिएगा मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग नोट्स आपको मिल रहे हैं भाई, वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, पहुँच जाइए वेबसाइट पर और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स, मजे लीजिए। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय। बाय से पहले हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें करो फॉलो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।